अब यहाँ देखो दो सिक्का की कहानी क्या है। एक सिक्का में हेड और टेल होता है और दूसरे सिक्का में हेड और टेल है। तो हो सकता है कि दोनों सिक्का को जब एक बार उछाले तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए। मुंह बंद। अगली बार जब कहीं उछाले सिक्का तो हो सकता है पहला में हेड और दूसरा में टेल आ जाए, तो हेड टेल। तीसरी बार अगर सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए, और चौथी बार जब उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का में कहीं टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ एनएस जो हो गया, यहाँ से एनएस कितना आया? क्या आया? कुल परिणाम कितने हुए? दो सिक्का में कुल परिणाम हो गए 4। अब प्रश्न कैसा पूछेगा? तो अब प्रश्न जैसा पूछेगा उसी के अनुसार हमारा एन ई होगा। जैसे मान लो कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम हेड 1 2 3 तीनों में ना आया हुआ है, एक है वो तो कम से कम आया है कि नहीं? तो 3 बटा में खत्म। कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें आया हुआ कि नहीं? समान परिणाम आने की प्रायिकता, समान परिणाम, तो हेड है टेल टेल 2 है, तो 2 बटा में। दोनों में हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों में हेड किधर ना, दोनों में टेल आने की प्रायिकता 1/4। तो इस प्रकार से ऐसा सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लो। ठीक है।